मीरा की हालत देखते ही धप, राघव का मुंह का सीधा करण के चेहरे पर पड़ा, इतना जोरदार कि करण का सिर एक तरफ झटक गया और वह सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। नाक से तुरंत खून बह निकला। आह! करण दर्द से कर्रा उठा। मीरा के मुंह से भी चीख निकली, राघव बस करो। लेकिन राघव जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी नज़र अब भी मीरा पर अटकी थी और हर सेकंड के साथ उसका गुस्सा और भड़क रहा था। उस पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? उसने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। करण कुछ बोलने ही वाला था कि धड़ाम, दूसरा मुक्का, और इस बार उसके होंठ फट गए। खून उसकी ठुड़ी से टपकने लगा। राघव प्लीज! करण लगभग रो पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। इतने में तीसरा मुक्का उससे पड़ा। करण अब सड़क पर गिर चुका था। नाक, होंठ, मुंह सबसे खून बह रहा था। रोहन ड्राइविंग सीट पर जड़ होकर बैठा था। बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मीरा कांपते हुए कार से बाहर निकली। राघव बस! उसकी आवाज़ डर और झटके से कांप रही थी। मर जाएगा वो। लेकिन उस पल राघव का चेहरा बेहद डरावना था। उसने धीरे से करण की शर्ट पकड़कर उसे ऊपर खींचा, इतना पास कि करण उसकी जलती आंखों में अपना अंत देख सके, और बेहद ठंडी आवाज में बोला, आज के बाद अगर तूने इसकी तरफ देखने की कोशिश की ना। वो थोड़ा झुका तो हाथ नहीं तोड़ूंगा, सीधे दफन कर दूंगा। करण की सांस अटक गई। राघव ने उसे झटके से छोड़ दिया। करण सड़क पर ढेर हो गया, टूटा हुआ, अपमानित और खौफ से भरा। कुछ सेकंड तक वो सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ थी। फिर राघव धीरे धीरे मीरा की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब भी आग थी, लेकिन उस आग के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो वो खुद भी शायद समझ नहीं पा रहा था। राघव के घूंसों की मार से करण बजाज सड़क के बीचों बीच पड़ा कर्रा रहा था। उसकी सांसें बिखर चुकी थी, होंठ से खून बह रहा था और आंखों के सामने सब धुंधला पड़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही राघव का ध्यान एक पल को मीरा की ओर गया, करण ने मौका देख लिया। वो लड़खड़ाते हुए उठा और सड़क किनारे पड़े एक नुकीले पत्थर को झटके से उठा लिया। उसके चेहरे पर दर्द से ज़्यादा बदले की झलक थी। बिना चेतावनी दिए पूरी ताकत से राघव की ओर झपटा। आहट पाते ही राघव बिजली सी फुर्ती से पलटा और प्रतिक्रिया देने में एक पल भी नहीं लगाया। उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ करण के चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की गूंज अभी हवा में थी कि उसी क्षण पत्थर राघव के माथे से टकरा चुका था। एक तीखी चोट, और अगले ही पल उसके फोरहेड से गर्म खून की पतली धारा बह निकली। राघव की आंखों में अंधेरा सा छा गया, पर वो डगमगाया नहीं। उल्टा उसकी नजरें और खतरनाक हो उठी। थप्पड़ की ताकत से करण फिर सड़क पर जा गिरा, लेकिन इस बार उठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। राघव ने माथे से बहते खून की परवाह तक नहीं की। उसने बस अंगूठे से हल्का सा पूंछा, और जब उसकी उंगलियों पर लाल रंग फैला, उसका जबड़ा और कस गया। अगले ही पल वो फिर करण पर टूट पड़ा। उसके हर कदम में तूफान था, हर सांस में उबलता हुआ गुस्सा। अब वो सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये चेतावनी थी। सड़क के बीचों बीच ठहरी हुई रात, चारों तरफ फैला सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मुक्कों की। राघव का हर बार जैसे सिर्फ करण के चेहरे पर नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसके अंदर जमा जहर बाहर निकल रहा था। करण जमीन पर गिर चुका था, हाथों से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करता हुआ, लेकिन राघव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी, राघव छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो। मीरा की चीख पुनः रात में तीर की तरह गूंजी। वो लगभग दौड़ती हुई कार से उतरी। हील्स लड़खड़ा रही थी, सांसें बिखरी हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला, सीधे राघव तक पहुंच गई। करण की हालत देखकर उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। नाक से लगातार खून बह रहा था, होंठ फट चुके थे, आंख आधी बंद, लेकिन राघव
वो अभी भी उसे मारने के लिए झुका हुआ था। राघव बस प्लीज। मीरा ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा, पर जैसे उसने पत्थर को पकड़ लिया हो, अगले ही सेकंड मीरा ने उसे जोर से धक्का दिया। राघव एक कदम पीछे हुआ। पागल हो क्या तुम? मीरा की आवाज डर और गुस्से से कांप रही थी। क्या कर रहे हो तुम? मर जाएगा वो। राघव की सांसें खुली हुई थी, भारी, बेकाबू। सीना इतना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था जैसे अभी फट पड़ेगा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, बाल बिखरे, आंख लाल। और फिर वो हंसा, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो खतरनाक थी, ठंडी, अस्थिर। उसने धीरे धीरे अपनी नज़र उठाई और मीरा पर टिक गई। बस घूरता रहा, इतनी तीखी नज़र कि मीरा का गुस्सा भी एक पल को अटक गया। तुम पागल हो गए क्या? मीरा फिर चिल्लाई। क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? राघव की जबड़े की मांसपेशियां सख्ती से उभर आई। उसने दांत भींचे और बेहद धीमे लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, इसने तुम्हें छूने की गलती की है। वो शब्द हवा में नहीं बोले गए थे, जैसे जमीन में गड़ गए हो। एक पल की खामोशी और फिर मीरा भड़क उठी। हाँ, छुआ उसने मुझे। वो लगभग उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या है? उसकी आंखें जल रही थी। होते कौन हो तुम मुझे बचाने वाले? मीरा को छूने की बस एक गलती और राघव का कहर टूट पड़ा। उसके घूंसों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, जैसे बरसों की जली हुई नफरत एक साथ भड़क उठी हो। करण का लहू सड़क पर बिखरता रहा और राघव की आंखों में एक खामोश तूफान जलता रहा। ये सिर्फ किसी की हिफाजत थी या उस एहसास का इकरार जिसे वो खुद से भी छुपाता आया है। अगर नफरत इतनी बेकाबू है तो सोचो मोहब्बत कितनी खतरनाक होगी। आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल शाह ने। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर यह जरूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लग रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।